स्वागत है बच्चों एक बार और अमेजन कोच चैनल पे। और हम वही कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सीरीज हमारी चल रही है, वीडियोज रोज रोज डल रहे हैं अमेजन कोच पे 10-10 मिनट के, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना कंसेप्ट है, उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम स्पेशल प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे, स्पेशल क्वेश्चन बताएंगे जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम में जरूर आएगा। और जो क्वेश्चन हम करवाएंगे उनमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का जरूर आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमें दो चीजें आज रिकवर करनी है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो चीजें सीखनी है, कंजुगेट, मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स। इससे पहले हम आपको मॉडुलस निकालना सिखा चुके हैं पहले के वीडियोज में। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सिखा चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के हायर पावर्स का वैल्यू निकालना, आयोटा के हायर पावर का वैल्यू निकालना सिखा चुके हैं। और इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम आपसे के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सीखते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब देखो कंजुगेट होता क्या है। अगर कंजुगेट तुमसे बोला जाए तो तुम कंजुगेट तो 2 सेकंड में सीख जाओगे कि कंजुगेट क्या होता है। मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो z = 5 + 6 आयोटा, और हमें इसका कंजुगेट निकालना है। टीचर आपको ये बताएंगे कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, कंजुगेट निकल गया। इमेजिनरी पार्ट प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, निकल गया कंजुगेट। तो इसका कंजुगेट तो इजीली निकल गया। कंजुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं। ये इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, हो गया, तुम भी खुश, अरे मेरे को कंजुगेट निकालने आ गया। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z1 = ½ - 3 आयोटा, और तुम्हें इसका कंजुगेट निकालना है, लो तुम कहोगे सर आंसर लो आंसर, इमेजिनरी का साइन माइनस बदल के प्लस कर दिया। खुश तो हो गया कि कंजुगेट निकालने आ गया। इतना ही से काम नहीं चलेगा, तुमने ये निकाला क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कौन सा किरदार निभा रहा है, कौन सा रोल कर रहा है, ये क्या मतलब है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये भी जानना जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन निकालने आने से नहीं हो। अब हम तुम्हें बताते हैं कि कंजुगेट का मतलब क्या होता है, ऐसा हम क्यों करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का ही साइन क्यों चेंज करते हैं। तो देखो, कंजुगेट का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है, conjugate of complex number is image of complex number in real axis on argand plane। स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, कंजुगेट क्या होता है। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तुमने a + आयोटा भी आर्गेंट प्लेन पे दिखाया, और मैंने जो डेफिनेशन अभी बोला ये आपको जब आप नोट करोगे बैठ के तो टाइप मिल जाएगा, आपको टाइप किया हुआ। The conjugate of complex number is image of complex number in real axis, and conjugate of complex number is denoted by z bar। z बार से डिनोट करते हैं। अब देखो, रियल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z + a + z = a + आयोटा b। पहले इसको आर्गेंट प्लेन पे बना दो। इसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट b है। रियल एक्सिस पे a ढूंढ लोगे, a 0 हो गया। इमेजिनरी पे b ढूंढ लोगे, 0 b हो गया। और इसके सामने एक पॉइंट ले लोगे, ये हमने ले लिया, इसके सामने एक पॉइंट, यही तो है z, इसका कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट ए बी हो गया। ऐसे ही तो दिखाते हैं आर्गेंट प्लेन पे। अब ये जो एक्स एक्सिस है तुम्हारा, इसको तुम मिरर मान लो। ये मान लो कि ये प्लेन मिरर है। अब उसमें इस प्लेन मिरर में इस z का इमेज कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो जितना ऊपर ये z है आपको उतना ही नीचे आना पड़ेगा, जितना ऊपर ये z है आपको उतना ही नीचे आना पड़ेगा। यहां जो पॉइंट आपको मिलेगा यही है z बार, इसी को बोलते हैं कंजुगेट। अब देखो तुम, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट लिखना, हमने इसको मिला दिया, इसके सामने x का वैल्यू क्या है, a प्लस a की माइनस है, प्लस है तो लिख दो x कोऑर्डिनेट प्लस है। और इसके सामने y का वैल्यू क्या है, देखो ये b है, क्योंकि ये b है, तो उतना ही जब नीचे आओगे तो ये भी b होगा। और ओरिजिन के नीचे b यूनिट आने पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, 0, -b मिलेगा। और 0, -b का मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस b यूनिट है। लेकिन यहां हम लिखेंगे क्या, माइनस का b, a, माइनस का b। अब इसका इस कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे,
जेड बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। ये देखो, ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमने उसका कंजुगेट फाइंड किया। अब देखना जरा साइन किसका चेंज हो रहा है, रियल का चेंज हो रहा है कि इमेजिनरी का हो रहा है। रियल तो ए था, अभी भी ए है, इमेजिनरी जो प्लस आयोटा बी था वो क्या हो गया, माइनस आयोटा बी। यही कारण है कि कंजुगेट निकालने के दौरान हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल देते हैं। भाई देखो, किसी भी क्वाड्रेंट में रखो, सेकंड में रखोगे तो इमेज फोर्थ में बनेगा, तब भी इमेजिनरी का ही साइन बदलेगा, और फोर्थ में रखोगे फर्स्ट में बनेगा, फोर्थ में तो फर्स्ट में, तब भी देखो इमेजिनरी का ही साइन बदलेगा। हर कंडीशन में साइन किसका बदलेगा, इमेजिनरी का। तो अब आगे से ध्यान रखना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तब उसका कंजुगेट निकाल दो, अगर पूछता है कंजुगेट तो। जैसे एक छोटा क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान से देखो एग्जाम्पल के तौर पे, कि यदि इफ x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू इज द कंजुगेट ऑफ 3 माइनस 5 आयोटा, और आपसे बोल दिया जाएगा कि फाइंड करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब देखो, जो बच्चे क्वेश्चन को रटते हैं वो क्या कहेंगे, अरे सर आप ये क्या, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। अरे भाई, कंसेप्ट को समझो, कंजुगेट का मतलब क्या होता है वो समझो। एनसीईआरटी में नहीं है तो क्या हुआ, कंसेप्ट तो एनसीईआरटी का ही है, आपका अंडरस्टैंडिंग चेक किया जा रहा है कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हो, आप इसमें दिमाग लगा पा रहे हो कि नहीं। अब क्या है, ये ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि x प्लस आयोटा वाई इज मतलब इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ 3 माइनस 5 आयोटा, मतलब 3 माइनस आयोटा का कंजुगेट। अरे कुछ लिखना भी पड़ता है, अगर 2 नंबर चाहिए तो 16, 15, 34 चिल्लाने से नहीं होगा, लिखने का तरीका भी सीखो। यही बोला हुआ था कि x प्लस आयोटा वाई कंजुगेट है इसका, तो हमने वो बात लिख दिया। अब जब इसका कंजुगेट निकालोगे तो क्या आएगा, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा। और पिछली क्लास में ही पढ़ाया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो कब इक्वल होता है, रियल रियल के बराबर हो, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। यानी यहां पे लिखोगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स लिखना सीखो। कंपेयर करो अब रियल और इमेजिनरी को, तो जब कंपेयर करोगे तो रियल रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा। क्यों भाई कृष्णा, तो रियल रियल के बराबर होगा तो x 3 आ गया, और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होगा, आयोटा आयोटा छांट दो, y क्या आ गया 5। इसके साइन का भी ध्यान रखना, इसके साइन का भी ध्यान रखना। अगर यहाँ माइनस वाई होता तो माइनस वाई होता 5 के बराबर, यानी y माइनस 5 हो जाता। यहाँ पे y क्या है, प्लस का 5, काम ही हो गया पूरा। अब बताओ क्या करना पड़ा, कुछ करना पड़ा, ये तो तुम्हें छोटी क्लास में सिखा दिया जाता है। लिखोगे अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो x की जगह पे x का वैल्यू 3 डालो, 3 का स्क्वायर, y की जगह पे y का वैल्यू 5 डालो, 5 का स्क्वायर, यानी 9 और 25। अब 25 और 9 कितना हो गया, 34 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। यही तो कंजुगेट है। अब आगे किसी क्वेश्चन में अगर कंजुगेट दिखता है तो उसका ध्यान रखना है। अभी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बताएंगे जिसमें मॉडुलस और कंजुगेट दोनों आ जाए। अभी फिलहाल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि हमें छोटे छोटे लेक्चर्स बनाने हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको डिस्कस करने के बाद तब हम क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने, इन दोनों का यूज उसमें सिखाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, इंतजार कीजिए अगले लेक्चर का।